दोस्तों, बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत गए और अब ये कह सकते हैं कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सवाल अब कहा जाए तो बुरा नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा, क्योंकि लगातार बांकीपुर से जीत रही भाजपा बांकीपुर में हार जाती है, वो भी बीजेपी की सरकार बनने। और उस सीट से जो जीत रहे थे नितिन नवीन, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। वैसी सीट पर भाजपा का हार जाना, इससे बुरा क्या होगा। प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत का एक संदेश ये निकला है कि जाति और दल के दायरे से बाहर निकलकर लोगों ने जनसुराज को वोट दिया। खासकर भूरा बाल, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला की जमात ने उन्हें पसंद किया। तो अब ये सूचनाएं आ रही है कि भूरे बाल की जमात का नेतृत्व करेंगे। जिस भूरा बाल ने कभी लालू यादव के साम्राज्य का अंत करने की बड़ी भूमिका निभाई, वही कुनबा प्रशांत किशोर को कबूल करने के लिए आगे आ गया है। इससे एक उम्मीद जगी है कि बिहार 70 के दशक के पहले के राजनीतिक परिवेश की ओर बढ़ रहा है। जातीय राजनीति के लिए बदनाम बिहार में एक ऐसा चमत्कार किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खैर, ये तो उपचुनाव था जिसमें प्रशांत ने कामयाबी हासिल कर ली। जब विधानसभा या लोकसभा के पूर्ण चुनाव होंगे, तब जाकर ये स्पष्ट होगा कि ये जातीय जकड़न से मुक्त होने के लिए सचमुच बिहार तैयार हो गया है या अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है। बिहार की राजनीति जातीय ध्रुवीकरण और इस आधार पर बने समीकरणों के लिए बदनाम रही है। हालांकि ये स्थिति 1977 के पहले कभी नहीं रही। आजादी के बाद से अब तक के मुख्यमंत्री की सूची पर नजर डाले तो कुल 20 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ 9 ही दलित या पिछड़े समाज से बने हैं। कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद के कार्यकाल को छोड़ दे तो बिहार में जातीय विद्वेष पहले कभी इतना विद्रूप नहीं रहा। कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण पर मुंगेरी लाल आयोग और की सिफारिशें लागू की, तो लालू यादव आरक्षण पर बीपी मंडल आयोग की सिफारिशें के लागू होने के बाद पिछड़े के हितैषी बनकर उभरे। तो अब ऐसे में भाजपा जो है उनका काल मंडराने लगा है, क्योंकि जातीय समीकरण जो भाजपा का मूल रूप से कोर वोट बैंक हुआ करता था, वो अब प्रशांत किशोर के पास है, क्योंकि वहीं से लोग प्रशांत किशोर को जिताए हैं। हालांकि ये उपचुनाव था, जब पूर्ण चुनाव होंगे तब पता चलेगा। लेकिन भाजपा को एक तगड़ा झटका लगा है कि अब जाति से और जो जातिवाद है उससे लोग ऊपर उठ के जो है बिहार में वोट दे रहे हैं। भाजपा को सवर्णों की चहेती पार्टी मानी जाता रहा है, इसलिए सवर्णों की उससे अपेक्षाएं भी अधिक होती है। नीतीश कुमार ने जब 20 वर्षों तक सीएम रहने के बाद कुर्सी खाली की, तो उन्होंने अपनी पसंद के भाजपा नेता सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया। पिछड़े वर्ग से आने वाले सम्राट को लेकर भाजपा के सवर्ण नेताओं में ही नाराजगी दिखती रही, तो आम आदमी की कौन कहे। तो अब ऐसे में भाजपा के लिए ये बड़ा संकट है। अब भाजपा आत्ममंथन शुरू कर दी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है।